अस्सलाम वालेकुम। नाज़मस तड़का में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही क्रिस्पी मोगलाई कीमा पराठा। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक प्लीज़ ज़रूर देखें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मुगलाई पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम डो को रेडी करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है आधा किलो मैदा और इसमें हम डाल देंगे 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर। ये 3 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर यहाँ पे ऐड कर दिया और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और 2 बड़े चम्मच के करीब हम इसमें डाल देंगे ऑयल। ऑयल के साथ में हम अच्छे से आटे को मिक्स कर लेंगे पहला। चलिए देखिए तेल के साथ हमने आटे को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इस तरीके से मुट्ठी बांधेंगे तो ये इस तरीके का एक डो बन जाना चाहिए। इस तरीके से ये देखिए इस तरीके से। तो अब इसमें हम पानी ऐड करके इसका अच्छे से एक डो बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे हम। और इसका डो हमें ना ज़्यादा हार्ड चाहिए ना ही ज़्यादा लूज चाहिए, एकदम मीडियम डो बनाएंगे हम इसका। चलिए देखिए हमने एकदम सॉफ्ट डो रेडी कर लिया है। ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है ना ही ज़्यादा हार्ड है। इसी तरीके से हमें डो रेडी करना है। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल ऊपर से इस तरीके से लगा देंगे। ऑयल लगाने के बाद अब इसे हम कवर करके रख देंगे इसे साइड में, और जब तक कि हम अपने पराठे का स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया है। हमें एक पैन लेना है और अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच के करीब ऑयल। ऑयल का इस्तेमाल हमें ज़्यादा नहीं करना है। ऑयल गर्म होने के बाद अब मैंने यहाँ पे 4 मीडियम साइज की बारीक चॉप कर लिया है प्याज को। इस तरीके से इसका आधा प्याज हम इसमें ऐड करेंगे अभी और आधा हम बचा के रख लेंगे आगे के लिए। प्याज को हम हल्का सा इसे सौते करेंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे। प्याज हमारा हल्का सा फ्राई हो गया है। अभी मैंने यहाँ पे लिया है 250 ग्राम कीमा है। ये मटन का कीमा है और एकदम बारीक कीमा मैंने लिया है। इसमें हम ऐड कर देंगे। प्याज के साथ भी हम कीमा को अच्छे से मिक्स करके 1 मिनट के लिए इस तरीके से पका लेंगे। 1 मिनट तक के हमने कीमा को प्याज के साथ में अच्छे से पका लिया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे ये अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट मैंने बना के रखा है। ये 2 चम्मच के करीब है। ये इसमें हम ऐड कर देंगे और इसके साथ भी अच्छे से हम मिक्स करके इसे पका लेंगे 1 मिनट के लिए। चलिए देखिए अदरक लहसुन हरी मिर्च के पेस्ट के साथ में अभी हमने 1 मिनट इसे अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 2 छोटे साइज के टमाटर बारीक चॉप किए हुए, और जो हमने प्याज को बचा के रखा था वो प्याज भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ले ली है 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच से भी कम है हल्दी पाउडर, और आधा चम्मच से भी कम है गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर। और इसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। सब मसालों के साथ हम अच्छे से इसे भी मिक्स करेंगे। मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी। थोड़ा सा पानी ऐड करना है हमें, तकरीबन 3 से 4 चम्मच। और इसे अब कवर करके हम ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक कि हमारा पूरा पानी ड्राई नहीं हो जाता। मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकने देंगे। चलिए देखिए हमारे कीमे का पूरा पानी एकदम सूख गया है और हमारा कीमा एकदम रेडी है। अब इसमें मैं डाल दूंगी बारीक कटा हुआ पुदीना और हरा धनिया और बारीक कटा हुआ ये हरी प्याज, उसकी पत्ती मैंने इस तरीके से काट लिया है बारीक बारीक ये। और अच्छे से हम इसे भी मिक्स कर लेंगे और गैस को कर देंगे बंद। चलिए इसे भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये बहुत ही बढ़िया से हमारी पराठे की फिलिंग कीमे की रेडी है। अब इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हमने बाउल ले लिया है, एक छोटा प्याला, और इस तरीके से 1 अंडा हम इसमें फोड़ के डाल देंगे और इसे अच्छे से हम फेंट लेंगे इस तरीके से। चलिए इस तरीके से फेंट लिया हमने अच्छे से। अब इसे साइड में हम रखेंगे। अब चलिए हमारे आटे को हम चेक कर लेते हैं। चलिए बहुत अच्छे से ये सेट हो गया है हमारा आटा और अच्छे से सॉफ्ट भी हो गया है। चलिए अब इसका हम जिस तरीके से जितना बड़ा हमें पराठा बनाना है उस हिसाब से हम पेड़ा निकाल लेंगे। तो मैंने एक ये साइज़ का पेड़ा निकाला है। अब चलिए सरफेस पे हम थोड़ा सा इस तरीके से आटा छिड़केंगे
और हमारा एक पेड़ा इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से हम इसे एक बड़ी रोटी पतली बेल लेंगे। चलिए देखिए मैंने इस साइज़ का रोटी बेल लिया है। आपको जितना भी बड़ा छोटा जिस तरीके का पराठा बनाना है आप उस तरीके का रोटी बेल सकते हैं। उस तरीके से आप उतनी बड़ी छोटी रोटी इसको बना सकते हैं। अब ये जो हमने अंडा फेंट के रखा था वो इस तरीके से इस पर लगाएंगे। चलिए देखिए अंडा मैंने इस तरीके से पूरे रोटी पे फैला लिया है। इस तरीके से हमारे कीमे की फिलिंग अब हम इस तरीके से बीच सेंटर में इसे अरेंज करेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैं स्क्वायर शेप में इस तरीके से एक सरीका इसे रख रही हूँ। इसी तरीके से हमें लगाना है और अब क्या करेंगे हम इस तरफ से उठा के हमारे रोटी को इस तरीके से पैक करेंगे और इस तरफ से भी हम उठा के इस तरीके से इसे कवर कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से ये देखिए एक हमारा ये पराठा इस तरीके से रेडी हो गया है। इसी तरीके से हम और बाकी भी बना के रख लेंगे। चलिए एक पैन में हमने यहाँ पे तेल रख दिया है गरम होने के लिए। तेल हमारा गरम हो गया। ज़्यादा गरम नहीं करना है हमें, फ्लेम को हमें लो रखना है तेल डालने के बाद। और हमारे पराठे हम उठा के इसमें डाल देंगे। चलिए इस तरीके से देखिए हमने ये पराठा हमारा डाल दिया है संभाल के। अब इसे हमें धीमी आंच पे मतलब मीडियम फ्लेम पे, ज़्यादा हाई फ्लेम पे हमें नहीं, इसे एकदम क्रिस्पी सुनहरा लाल होने तक के हमें फ्राई कर लेना है। अब एक तरफ से अच्छे से हमारा ये क्रिस्प एकदम अच्छे से फ्राई हो जाएगा हमारा पराठा, फिर हम दूसरी तरफ इसे पलटी करेंगे। चलिए एक तरफ से थोड़ा सा लाल हो गया है। अब इसे हम संभाल के इस तरीके से पलट देंगे और दूसरी साइड से भी हम इसे अच्छे से सेक लेंगे और अलट पलट के दोनों तरफ से हमें इसे एकदम अच्छा क्रिस्पी सेक लेना है पराठे को। चलिए देखिए बहुत ही बढ़िया सा देखिए कितना प्यारा कलर आया हमारे पराठे में। देखिए दूसरे साइड से भी हमने कितना अच्छे से सेक लिया है और बहुत ही क्रिस्प बहुत ही बढ़िया पराठा हमारा बनके रेडी है। ये देखिए अब चलिए इसे हम निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम और भी पराठे रेडी कर लेंगे। चलिए देखिए गर्मा गर्म हमारा क्रिस्पी कीमा पराठा मुगलई पराठा रेडी है। अब इसे हम कट करेंगे इस तरीके से। देखिए कितना क्रिस्पी है, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से कीमे की फीलिंग बहुत ही बढ़िया। ये देखिए कीमे की फीलिंग कितनी बढ़िया, बहुत ही बढ़िया और ऊपर से इतनी क्रिस्पी है, ऊपर से कीमे की फीलिंग, इतना टेस्टी ये कीमा मुगलई पराठा बनता है बहुत ही बढ़िया। चलिए इसे हम 4 पीस में डिवाइड कर लेंगे। और इसके साथ हम सर्व करेंगे टमाटर केचप। चलिए ये प्लेटिंग हमारी हो गई है कंप्लीट और ये मुगलई पराठा कीमा पराठा बहुत ही बढ़िया लगता है। इस रमज़ान ये सहरी में या इफ्तार में आप ये पराठा ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही बढ़िया लगता है। बच्चों को बड़ों को सभी को बहुत पसंद आता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और मेरे इंस्टाग्राम को ही फॉलो करना ना भूलें। इसी के साथ मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।